प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाए रुच रुच के, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श काया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श काया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमख न्यारी क्यों हो सके, निमख न्यारी क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो आशिकी, अपनी अंगना जो आशिकी, कायदी जो अपनो ताम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। तुम लिखे फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलूब। तुम लिखे फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलूब। सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना। तुम हो मेरे महबूब, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं, फिर गलती हो गई मुझसे। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप के सिंगार का सागर चल रहा है, जिसमें हम 66 चौपाई कर चुके हैं और अभी आगे की लेते हैं। क्यों देऊं निमूना नख का, इन अंगों नख का नूर,
दे न दिखाए कछुक जो होवे कोटक सूर। वो कह रहे हैं राजी महाराज के चरण कमलों का, ये राजी महाराज का दूसरा श्रृंगार चल रहा है। पहला श्रृंगार राजी महाराज का और पहला श्रृंगार श्यामा महारानी का हो चुका है और अभी ये दूसरा श्रृंगार चल रहा है। तो कह रहे हैं राजी महाराज के जो नखों की शोभा है, उनकी 20 उंगलियों पे जो नखों की शोभा है, वो नख जो है वो राजी महाराज के अंगों का ही नूर है और उनका नूर इतना अधिक है कि उसके सामने करोड़ों सूर्य अगर आ जाए तो वो भी उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। नखों का नूर इतना ज्यादा है कि सूर्य उसके आगे सब छुप जाते हैं। अब देखो पेट पांसली और लाक चलत लहकत, ए शोभा सलूकी लेव रू में तो भी उड़े ना जीवरा सखत। प्रणाम जी। प्रणाम जी गिलोत्ता जी, आगे आ जा। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। और आपको ही बताने के लिए मैंने ये बोला था कि जब आप ये मीटिंग 45 मिनट्स में ओवर हो जाएगी और उसके बाद से तुरंत ही फिर इसको ज्वाइन करना है, फिर से ही मीटिंग शुरू होगी। ठीक है जी? ठीक है, ओके। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो जब देखो पेट पासली और लाख चलत लहकत, ए शोभा सलूकी लेव रू में तो भी उड़े ना जीवरा सकत। वो कह रहे हैं राजी महाराज के पेट और पसलियों की शोभा को अब आप देखिए और उसके बीच में जो उनके कमर की गहराई है। जब राजी महाराज चलते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। सर आप अपना ना कैमरा अभी ऑफ कर लीजिए और अपना माइक भी ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ठीक। मीटिंग के बाद फिर जब दूसरी मीटिंग में आप इसको खोल सकते हैं। ठीक जी। ए शोभा सलूकी लेव रू में तो भी उड़े ना जीवरा सकत। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि ऐसी सुंदर शोभा को यदि मैं अपने हृदय में भी ले लेती हूँ, लेकिन ये जो मेरा 5 तत्व का शरीर है और जो मेरा जीव है वो इतना सखत है कि वो उड़ता नहीं है। देख हरवटी अति सुंदर और लाल गाल गौर, लाख अधूर बीच हरवटी क्यों कहूँ नूर जहूर। राजी महाराज के जो गाल हैं बहुत ही सुंदर और गोरे हैं, जिसमें लालिमा मिली हुई है। सुंदर उनकी हरबटी है, ये थोड़ी उनकी बहुत ही सुंदर है। और अधूर और थोड़ी के बीच में ये जो गहराई है, इसको लाख कहा गया है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। क्यों कहूँ नूर जहूर, गालों का, होठों का और उनकी थोड़ी के नूर का जहूर। इंद्रावती जी कह रही है मैं आपको क्या बताऊं, वो जब राजी महाराज मुस्कुराते हैं हमारे प्रियतम, तो उनका अंग अंग मुस्कुराता है। कहने को तो सिर्फ होठ मुस्कुराते हैं, पर आंखें भी मुस्कुराती हैं, पूरा चेहरा मुस्कुराता है। उसकी छवि एकदम बदल जाती है, ऐसे लगता है सब अंग नृत्य कर रहे हो। बहुत ही सुंदर जहूर है। गाल शोभा अति देत हैं, क्यों कहूं इन मुख छब, उज्जवल लाल रंग सुंदर क्यों कहूं सलूकी फब। राजी महाराज के गाल बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर है। इनकी छवि देखिए, पूरा बुखारबिंद देखे तो गाल सबसे पहले दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का होता है, फिर मत्थे का होता है, फिर हमारी आंखें, नासिका, होठ और थोड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो गालों और माथों का होता है। तो क्या कह रहे हैं, जब राजी महाराज के चेहरे के ऊपर जाती है तो सबसे पहले छवि जो है वो उनके गालों से दिखाई देती है। मनमोहक छवि उनके चेहरे पे है। उज्जवल लाल रंग सुंदर क्यों कहूं सलूकी छब। इस छवि और इस फबता को, जिस छवि से राजी महाराज फबते हुए से दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसी उज्जवल शोभा को उनके गालों की मैं कैसे वर्णन करूं। कानन की किनविद कहूं जो सुने आशिक के बैन, सो सुन देवे पड़ोत्तर जो आशिक पावे सुख चैन। बहुत बड़ा गुण बताया उन्होंने राजी महाराज के कानों में कि कानन की किनविद कहूं। अब कानों के बारे में आपको कैसे बताएं, जो सुने आशिक की बैन। सबसे बड़ा गुण तो राजी के कानों में है, जो रूहों को बहुत भाता है, क्योंकि रूहों के दिल की बातों को सुनने वाले तो उनके श्रवण अंग ही है ना।
ऊपर से जब श्रवण अंगन रूहों की मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उनके दिल के भाव सुनते हैं, उनके दिल में क्या उमंगे हैं, जब इसको सुनते हैं और उसी के मुताबिक राजी महाराज इन श्रवणों से सुनकर उसी के अनुसार उनको मीठा सा जवाब देते हैं, तो रूहें निहाल हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं, रूहें कह रही है, इंद्रावती जी का कहना है कि रूहों के सर्वप्रिय अंग जो है वो राज्य के श्रवण अंग है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वो उनके दिल की था लेते हैं और उनके दिल के अनुसार ऐसा जवाब देते हैं कि रूहें उसमें मगन हो जाती हैं और उनको वही सुख, चैन और करार मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है। मुख दंत लाल अधुर छब, मधुरी बोलत मुखबान, खैच लेत अरवा को ए जो बानी अरस सुभान। मुख दंत लाल अधुर छब, राजे महाराज के मुखार बिंद और उसके मुख, उसके अधुर, उसके अंदर जो उनके दांत हैं, और ये होठों से वो मीठी बानी बोलते हैं और अरवाह को, सारी परम धाम की रूहों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जो परम धाम की वाणी वो उनके मन मुताबिक बोलते हैं, उससे सारी रूहें उनकी तरफ आकर्षित होकर और खिंच जाती हैं। तो वो नैनों से तो प्रेमवान चलाते ही चलाते हैं, लेकिन वो अपने शब्दों से भी शब्दवान, प्रेम के शब्दवान चलाते हैं, जो रूहों के कानों में प्रेम का रस घोल देते हैं। नैन अनियारे बंकी छवि, चंचल चपल रसाल, बान बंके मारत खैच के, छाती छेद निकसत भाल। अब नैनों को तो वैसे ही बान कहा गया है, प्रेम के बान, जिसके ऊपर चला दे वो घायल ही हो जाता है। वही बात की बात कर रहे हैं कि राजी महाराज के नैन जो हैं बहुत ही अनियारे हैं, बाकी छवि वाले हैं, तिरछी चितवन वाले हैं, बहुत ही चंचल हैं, बहुत ही चपल हैं और रस से भरे हुए हैं। राजी महाराज के कितनी उपमाएं दे दी एक ही चौपाई के सिर्फ एक खंड में। नैन अनियारे बंकी छवि, चंचल चपल रसाल। राजे महाराज के नैन अनियारे हैं, बाकी छवि है, चंचल हैं, चपल हैं और रस से भरे हुए हैं, तिरछी चितवन वाले हैं और अपने दिल में प्रेम का भाव लेकर रूहों के ऊपर जब वो अपने नैन बाण चलाते हैं तो रूहों की छाती में छेद पड़ जाते हैं, उनके दिल को घायल कर जाते हैं। उनके प्रेम के जो नैनों के बाण हैं वो रूहों को अंदर तक भेद जाते हैं, रूहें इश्क के रस में डूब जाती हैं। जब नैनों के बाण चलाए जाते हैं तो शब्दों के बाण नहीं चलाए जाते, और जब शब्दों के बाण चलते हैं तब नैनों के बाण साथ में चलते हैं, लेकिन जब नैन बाण चलते हैं तो शब्द कहीं खो जाते हैं। लाल तिलक नीलवट दिए, अति सुंदर सुखदाय, असल बन्या ऐसा ही के नई नई जोत दिखाए। राजी महाराज के मुखार बिंद पे जो मत्थे का है, नाक के ऊपर, नासिका के ऊपर उनका तिलक शोभायमान है, जो उनके नीलवट पे शोभा दे रहा है, बहुत ही सुख देने वाला है। और इसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने लगाया नहीं है, ये असल से ऐसा ही बना है और इसमें रोज नई से नई नूर की रोशनी दिखाई देती है रूहों के मन मुताबिक। नैन, कान, मुख, नासिका, रंग रस भरे जोवन, हाथ पांव कंठ हैड़ा, सब चढ़ते देखे रोशन। राजी महाराज के नैन हो, श्रवण हो, मुख हो, नासिका हो, सभी रंग और रस से भरे हुए यौवन से भरपूर हैं। उनके हाथ पांव कंठ हैड़ा, उनकी रोशनियां, उनका यौवन हर पल हर घड़ी चढ़ता हुआ सा दिखाई देता है, बढ़ता हुआ सा दिखाई देता है। उसकी रोशनियां हमेशा बढ़ती हुई सी दिखाई देती है, लेकिन यौवन अपनी जगह पे स्थिर ही रहता है। नक्शिख बंद बंद सब अंग, मानो सब चढ़ते चंचल, छवि फब शोभा सुंदर, तेज ज्योत अंग सब बल। नख से शिक तक, राजी महाराज के नख से शिक तक एक एक जर्रा जर्रा, एक एक उनके अंगों का बंद बंद, एक एक जोड़ जो है मानो चंचलता से भरा हुआ हो, मानो नूर की रोशनी से भरा हुआ हो। उनकी ये सारे अंग अंग की जो एक एक बंद है, उसकी छवि, उसकी फबती, उसकी शोभा और उसकी सुंदरता, उसको क्या कहूं, ये अर्श के अंगों का बल है। उसमें हर शोभा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई देती है, पल पल बढ़ती हुई दिखाई देती है। रूहों को नख से शिक तक राज्य को निहारने में
जो सुख और आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है, इंद्रावती उसका कहती है मैं वर्णन कैसे करूं। कंठ कोमल दिल हैड़ा, अति उज्जवल छाती सुंदर, चढ़ते इश्क अंग अधिक, ऐसा चुभिया रूह के अंदर। राजी महाराज का कंठ बहुत ही कोमल है, उनका दिल, उनका अंतस्करण, उनका हृदय बहुत ही कोमल है और उनकी छाती बहुत ही सुंदर है और उज्जवल है। और इन सभी अंगों में राजी महाराज का इश्क के रंग को बढ़ते हुए रूहें देखती हैं, क्योंकि उनके दिल में उनकी इस अंगों की शोभा ऐसी चुभ जाती है कि वो उससे रोज रोज सुख और आनंद लेती हैं और उनकी नूर की रोशनी को, उनकी उज्जवलताई को और उनके प्रेम के रस को इन अंगों में बढ़ता हुआ रूहें देखती हैं। इतते रूह क्यों निकसे जो इन माशूक के आशिक, छोड़ छाती आगे जाए न सके, मार डारत मुतलक। वो कह रहे हैं परम धाम की जो आशिक रूहें हैं वो राजी महाराज के ऐसे अंगों की शोभा से कैसे खुद को निकाल सकती हैं। वो छाती की ऐसी सुंदर शोभा को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती, क्योंकि यही छाती उनको प्रेम के बाण से घायल कर देती है और वो वहीं मरने जैसी हो जाती है, मरने जैसी, इश्क में मरना जिसको बोलते हैं, वो इश्क में यहीं पे ही मर जाती हैं कि उनको कहीं और जाने की सुध ही नहीं रहती है। जिनविद को की ए इजार, तापर नंग बैठा, तापर लग बैठा दामन, सेत रंग दामन देखिए, आगू इजार रंग रोशन। राजी महाराज की ये जो इजार है जो नीले रंग की बताई है, उसके ऊपर सफेद रंग का दामन आता है, जो बागे का दामन है, घेरदार चुन्नटों वाला। सेत रंग जो है वो, सेत रंग के दामन में ये नीले रंग की इजार दिखाई देती है और इसकी रोशनी जो है उस दामन से भी बाहर निकलकर चारों परम धाम में फैल जाती है। गौर रंग जामा उज्जवल, जुड़ बैठा अंग ऊपर, अति विराज्या इनविद, एक खूबी कहूं क्यों कर। नीली चरनिया के ऊपर सफेद रंग का बागा उज्जवलता से भरा हुआ राजी महाराज के अंगों की शोभा बनकर उनके अंगों पर विराजमान है और बहुत ही मान सम्मान के साथ बैठा हुआ है। इसकी खूबी आपको क्या कहे, इस बागे की खूबी आपको क्या कहे कि ये अर्श की सुभान, पूरे कायनात के सुभान राजी महाराज के अंगों पर विराजमान होता है। ए जुगत जामे की क्यों कहूं, झलकत है चहु ओर, बाहें चोली और दामन शोभा लेत सब ठोर। इस जामे की आपको कह रहे हैं खूबियां क्या बताऊं, चारों तरफ इसकी रोशनी फैली हुई है, उनकी बाहें हो, चोली हो, उनका दामन हो, उसकी शोभा हर तरफ नूर ही नूर बिखेर रही है और रूहों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रही है। पीछे कटाव को कोत की, रंग नंग जरी झलकत, चीन मोहरी दो हाथ की ए सुंदर ज्योत अतन। राजा महाराजा जो बागा वस्त्र पहनते थे उनके पीछे जो है पीठ पर एक आम की तरह या दिल की शेप की कुछ कोतकी होती है, उसको बोलते हैं कोतकी। पीठ पर जो एक फूल की तरह या पान के पत्ते जैसी या दिल के पत्ते जैसी आकृति बनी हुई होती है, उसको कोतकी कहते हैं। वो कह रहे हैं पीछे उनके बागे में ये कोतकी का चिन्ह बना हुआ है, जिसमें कई तरह के नग और रंग की जरी झलकार कर रही है और हाथों पर जो उनके बाजू पहनी हुई है बागे की, उसमें महीन महीन चुन्नटे हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। बेल नकश दो बगलों और बेल गिरवान बंद, चूड़ी समारी बाहन की क्यों कहूं शोभा सनन। जो नक्शकारी की हुई है, जो कढ़ाई की हुई है राज्य के बागे पे, वो दोनों बगलों पे ऐसे करके, जो बागा पहना उसमें ऐसे करके भी सारी नक्शकारी आई हुई है, उनकी हाथों की कलाइयों के आगे नक्शकारी आई हुई है और जो ऐसे करके बंद बने हुए हैं। जो राजा महाराजा चोली वाला बागा पहनते थे जिसमें नीचे बहुत बड़ा सा घेर होता था, ऊपर चोली में तनियों से यहाँ पर 2 से 3 बंद बने होते हैं। आजकल भी डिजाइन में स्त्रियों के, फीमेल्स के कुर्तों में भी ऐसा डिजाइन बहुत चलन में है। तो क्या कह रहे हैं कि सब जगह पे, इन सब जगहों पर बेल, कड़ी हुई बेल की शोभा है। इसकी शोभा आपको कह रहे हैं मैं किस ढंग से बताऊं।
छोटी बड़ी न जाड़ी पतली, सबे बनी एक रास, उतरती मिही मिही से, जुबा क्या कहे खूबी खास। राजे महाराज के बागे की जो बाहों में पतली पतली चुन्नटे हैं, वो कह रहे ऊपर चौड़ी हैं और नीचे आते आते वो बहुत ही महीन महीन चुन्नटे हो जाती हैं। और इस जुबा से उसकी खूबी का क्या वर्णन करें। पीला पटुका कमरे, रंग नंग छेड़े किनार, बेल पात फूल नकश होत आकाश उद्योतकार। देखिए यहाँ पर नीले पीले पटुका का वर्णन नहीं किया गया, यहाँ पे पीले रंग के पटके का वर्णन किया है। नीले रंग की इजार है और पीले रंग का पटका है, जिसके किनारों पर बहुत ही तरह के रंगों के नग जड़े हुए हैं, जिससे कई तरह की बेल पत्तियां और फूल की नक्शकारी है उनके किनारों पर। वो आकाश उद्योतकार, जिनकी रोशनी से पूरा आकाश रोशनी से भर जाता है। लाल नीले सेत श्याम रंग, किनार बेल कटाव, सात रंग छेड़ो मिने, क्यों कहूं जुगत जड़ा। वो कह रहे हैं पटके के किनारे पर लाल नीला सफेद श्याम रंग की किनारी से बेलों के कटाव बने हुए हैं। इनके कटाव में छेड़ों में किनारों में 7 रंग की शोभा है। ये जो बेले बनी है, ये जो 7 रंग की शोभा है, इसकी जुगत वो कह रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। 5 पाने मोती नीलवी, हीरे पोखरे मानिक रंग, बेल कटाव के नकस कहूं कहूं गर्भित केते रंग। कितने रंगों का वर्णन कर रहे हैं। 5 का रंग है, पन्ना है, मोती है, नीलवी है, हीरा है, पुखराज है, मानिक है। इस तरह से इतने रंगों के बेलों में कटाव से नक्शकारी की हुई है। कह रही है इन बेलों में कितने गुण विद्यमान है। इंद्रावती जी कह रही है कितने गुण गर्भित है, कितने गुण विद्यमान है, आपको कैसे बताऊं। जामे में झाई उठत है, हरे रंग इजार, लाल बंद और फुम्मक के रंग नंग अपार। वो बागे के अंदर से इस नीली लाही की चुन जो उनकी चरनियां है उसकी झाई झलकार उठती है तो वो हरा रंग ले लेती है। लाल बंद और फुम्मक के रंग रंग अपार। और जो इस इजार का जो बंद है, जो नाड़े का हिस्सा है, लाल बंद और फुम्मक वो लाल रंग का है और उसमें जो लटके हुए फुम्मक है वो सब जो है अपरंपार शोभा बागे के अंदर से दिखाई देती है। कहूं अंगों का बेबरा, जुदे जुदे भूखन, एजो जबेर अरस के, कहूं पहले भूखन चरण। अब वो कह रहे हैं मैं अंगों के बारे में आपको बताती हूँ। सभी अंगों पे राजे महाराज ने अलग अलग आभूषण विद्यमान है और ये परमधाम के जवेरातों के बने हुए हैं। कहूं पहले भूखन चरण, सबसे पहले चरण कमलों के आभूषणों का वर्णन करने जा रही हूँ। चारों जोड़े चरण के नरमाई सुगंध सुखकार, बानी मधुरी बोलत शोभा और झलकार। वो कह रहे हैं क्योंकि झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा ये 4 आभूषण पहने हैं, तो जब दोनों चरण कमल के आभूषणों को 4 को मिलाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, चारों जोड़े चरण के। इन सब में नरमाई है, सुगंध है, ये बहुत ही सुख को देने वाले हैं और चलते समय ये बहुत ही मीठी मधुर वाणी बोलते हैं। इनकी शोभा और इनकी झलकार सब तरफ फैली हुई है। भूखन मेरे धनी के, किनविद कहूं जो ए, के कहूं खूबी नरमाई की, के कहूं अंबार तेज के। वो कह रहे हैं मेरे धनी के ये जो आभूषण हैं इनके बारे में मैं आपको कैसे कहूं, इनमें कितनी खूबी है, इनमें कितनी नरमाई है, क्या कहूं। इनका तेज तो अंबर तक आसमान तक फैला हुआ है। एक नग के कै रंग, शोभे झन बाजे झांझर, 5 नंग रंग एक के, अति मीठी बोले घूंगर। झांझरी जो झांझर पहनी हुई है वो चलते समय झन 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 की छन छन की आवाज करती है। उसमें कई रंगों के नग जड़े हुए हैं और जो उन्होंने घुंघरी पहनी हुई है वो भी बहुत ही मीठे स्वर में बोलती है। उसमें 5 रंग के नग जड़े हुए हैं। नाके वाले जबेर के, माहे नरम जोत गुन दोए, तीसरी बानी मधुरी, चौथा गुण खुशबोए। छेद वाले जवाहरात इसमें जड़े हुए हैं जिसमें से कि एक तार पिरोई जा सकती है। नाके वाले जबेर के, माहे नरम जोत गुंदोए। एक तो ये बहुत नरमाई है इनमें, इन सभी आभूषणों में, और उनमें बहुत रोशनी है। ये 2 गुण तो उसमें है ही है।
तीसरी क्या है, ये बहुत ही मधुर ध्वनि से बजते हैं। और चौथा है इनका गुण कि इनमें खुशबू अपरंपार है। तो इस प्रकार से इन आभूषणों की 4 खूबियों को बता रहे हैं। एक तो नरम है, रोशनी से भरपूर है, मधुरी वाणी बोलते हैं और खुशबू से भरपूर है। सोई 5 रंग एक नग में, तिनकी बनी जो कड़ी, देत दिखाई रंग नंग जुदे, जानो किन घड़ के जड़ी। वैसे ही 5 रंग के नग जो हैं उनकी कड़ी भी बनी हुई है। झांझरी, घुंघरी, कड़ी। अब बता रहे हैं जो कड़ी बनी हुई है उसमें भी वही 5 रंग के नग जड़े हुए हैं। दे दिखाई रंग नंग जुदे, जानो किन झड़के घड़ के जड़ी। और ये सब अलग अलग शोभा, अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की शोभा दिखाई देती है। आसमान तक उसकी लहरें जाती हैं और ऐसे मानो लगता है इनकी सुंदरता को देखकर कि कौन सा ऐसा कारीगर है जिसने इतनी खूबसूरती से इस तरह के 5 रंगों के नगों को जड़ दिया है। काम भी एक जबेर की, तामे झीने रंग नंग 10, दिल चाहे भूषण सब बने, जो हक भूषण ए अरस। वो कह रहे हैं अब जो काम्बी पहनी है, झांझरी, घूमरी, काम्बी, करड़ा, इसमें काम्बी का वर्णन बाद में किया गया, कलड़े का वर्णन तीसरे ही आभूषण के रूप में कर दिया है। जो काम्बी है, जो चौथा आभूषण है, वो एक ही जवेर का बना हुआ है, लेकिन उसमें फिर भी एक जवेर में भी 10 रंग दिखाई दे रहे हैं। और ये आभूषण दिल चाहे जैसी रूहें दिल चाहती हैं वैसे ये आभूषण शोभा को धारण करते हैं, क्योंकि ये परम धाम के आभूषण है जो कि चेतन है और रूहों के दिल से इनकी वाहिदत है। रूहों के दिल से और राजी के दिल से इनकी एक दिली है। रूहें दिल में जो भी चिंतन करती हैं इन आभूषणों तक एक दिली के माध्यम से उसी पल पहुंचता है और वो अपनी शोभा को उसी प्रकार से बदल लेते हैं। तो ऐसी शोभा का वर्णन इस फर्श पे इंद्रावती जी कैसे कह रही हैं, कैसे कह पा रही है, जिनमें की चेतन आभूषण है और रूहों और राजी के दिल से जिनकी एक दिली है। मैं देखे जवेर अरस के, जो हेम भूखन होत इत, के रंग नंग मिलाए के बहुविध भूखन जड़ित। कह रहे परम धाम के जो जवाहरात हैं मैं उनको देख रही हूँ और वहां के जो सोने के आभूषण होते हैं जिनमें कई तरह के रंग और नग दिखाई देते हैं, बहुत तरह के ये आभूषण बहुत ही रंगों और नगों से जड़े हुए हैं। किन जड़े घड़े न समारे, भूकन आवत दिल चाहे, अरस जवेर कंचन जो, जानो असल ऐसे ही बनाए। इनको लगता तो है कि किसी ने बनाया है, पर इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये आभूषण दिल के अनुसार बन जाते हैं, शोभा को धारण कर लेते हैं। परमधाम में ये जो कंचन रंग से बने हुए आभूषण हैं, ये हमेशा कि इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये ऐसे ही बने हैं। 10 रंग के जवेर की माहे कै नकस मुंदरी, दोए अंगूठी अंगूठो, 8 जिनस 8 अंगुरी। कि 10 रंग के जवाहरातों की नक्शकारी से उनकी अंगूठियां बनी हुई हैं। दोए अंगूठी अंगूठो, 8 जिनस 8 अंगुरी। 2 अंगूठों में भी हैं अंगूठियां और 8 उंगलियों में भी अंगूठियां विराजमान है। ए नरम अंगुरियां अतंत, नख शोभित तेज अपार, ए देखो गुण अकल की, शोभा ले आए माहे शुमार। कह रहे राजीव महाराज की ये जो उंगलियां हैं वो बहुत ही नरम है और इनके नखों का नूर आसमान तक पहुंचता है। वो कह रही है मेरी अकल की ये बहुत बड़ी भूल है जो इस शोभा के शुमार को मैं इस काल माया के ब्रह्मांड में वर्णन कर रही हूँ। पहुंचे और हथेलियां, कहे ना सको सलूकी ए, छवि रंग देख हाथन की, बली बली जाऊं इनके। राजी महाराज की पहुंची और जो ये हथेलियां हैं इनकी सलूकी, इनकी बनावट को मैं क्या कहूं। इनकी जो छवि है और हाथों की छवि और उसके रंगों को देखकर इंद्रावती जी कह रही है मैं वारी वारी जाती हूँ। कड़ियां दो, ये कड़िया दो काड़ो शोहे, शोभा लेत धरत, शोभा तेज धरत, लाल नंग नीले आसमानी, ज्योत अवकाश करत। जो राजी महाराज ने पहुंची के आगे कड़ियां और कड़े पहने हुए हैं, वो बहुत ही शोभा को धारण किए हुए हैं। उनमें लाल और नीले और आसमानी रंग के
जो नग जड़े हुए हैं उनकी ज्योत जो है वो आकाश में समाने नहीं पाती है और उसको पूरी तरह से भर देती है, आकाश को भर देती है। पहुंचे पांचों नग को जुबा कह न सके जिनस, पांच पाने मोती नीलवी लरे हीरे अति सरस। और जो पहनी हुई है राजी महाराज ने वो 5 नग के बनी हुई है। उसके किस तरह से ये है इसका वर्णन इंद्रावती जी कह रही है मैं नहीं कर सकती। उसमें 5 पन्ना मोती नीलवी और हीरे की बहुत ही सुंदर लड़े 5 दोनों तरफ से आई हुई हैं। घड़ी की तरह की शोभा होती है पौची की और उसमें 5 लड़ियां दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से समय खत्म हो रहा है सुंदर साथ जी, यहीं पे चौपाई दोहराते क्योंकि आगे फिर बाजूबंद की शोभा है, वहां से दोबारा से ले लेंगे। अभी चरण कमल और हस्त कमल की शोभा संपूर्ण होती है और फिर अब बाजूबंद की शोभा शुरू होती है। तो चौपाई यहीं पे ही दोहराते हैं। पहुंची पांचों नग की जुबा कह न सके जिनस, 5 पाने मोती नीलवी लरे हीरे अति सरस। बहुत ही सुंदर हीरे की शोभा ये लड़ों की दिखाई दे रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी इस मीटिंग में वैसे 2 मिनट बाकी है। सर आप अब सब सुंदर साथ को अपना कैमरा खोलकर प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद ये मीटिंग एंड होएगी, तब दूसरी मीटिंग फिर से ज्वाइन करिएगा।